नमस्कार दोस्तों। हम कहते आ रहे हैं कि स्टॉक मार्केट्स को ड्राइविंग फोर्स जो मिल रहा है वो सेंट्रल बैंक्स के पॉलिसीज से मिल रहा है। इंडिया में आरबीआई से और यूएस में फेड से मिल रहा है। दोनों के कुछ आंकड़े आए हैं। आरबीआई ने भी कुछ आंकड़े डिक्लेयर किए हैं इन्फ्लेशन से रिलेटेड, और कल फेड ने भी कुछ की डिसीजंस लिए हैं उनके मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर। तो समझते हैं पहले आरबीआई ने क्या डिसीजंस लिए थे। देखिए, इन्फ्लेशन जो है उसका रिजल्ट आया है रिसेंटली ही, और जो आरबीआई का थ्रेशहोल्ड लिमिट है सीपीआई, वो थ्रेशहोल्ड से ज़्यादा हो चुका है। 6% का थ्रेशहोल्ड है, लेकिन सीपीआई अभी 6.3 ईयर ऑन ईयर पे आ गया है। और साथ ही में कोर इन्फ्लेशन जो है, कोर इन्फ्लेशन मतलब सीपीआई से अगर आप फूड और ऑयल प्राइसेस निकाल देंगे, वो वाला फैक्टर अगर कम कर देंगे, तो कोर इन्फ्लेशन आता है जो कि 6.5% है। और ये पिछले महीने से बहुत ज़्यादा जंप इन आंकड़ों ने लिया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो रही है आरबीआई के लिए, क्योंकि आरबीआई ने रिसेंटली ही अकोमोडेटिव स्टैंस अनाउंस किया है। फिर से एक बार मतलब ग्रोथ ओरिएंटेड स्टैंस अनाउंस किया है इंडियन मार्केट्स के ऊपर। ग्रोथ ओरिएंटेड मतलब वो मार्केट में लिक्विडिटी यानी पैसा जो है उसको जितना है उतना रखेंगे, या जरूरत पड़ी तो और भी ज्यादा ऐड करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो चाहते हैं कि इकोनॉमी और ज़्यादा फ्लरिश हो। जो लोगों के धंधे बंद पड़े हैं उनको पैसा उनके पास रहे, उनके जेब में पैसा रहे, और वो अपने जो डे टू डे एक्सपेंसेस है उनको कैरी आउट कर सके, और इकोनॉमी जो है वो नॉर्मल चलती रहे आफ्टर दी लॉकडाउन ईजिंग आउट, राइट। तो इसके वजह से ये सिचुएशन है। लेकिन इतना जो पैसा आ गया है उसकी वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, महंगाई भी बढ़ रही है। और खास करके ये महंगाई के जो फिगर्स आए हैं ये उस समय आए हैं जब डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं है। अभी भी कुछ लॉकडाउन के फेज में ही है इंडिया, ऐसा हम कह सकते हैं। टोटली तो ऑब्वियसली टोटली खुल रहा है धीरे धीरे, कहीं इट डिपेंड्स स्टेट टू स्टेट, लेकिन डिमांड जो है हम अभी भी थोड़ा कॉशियस रह रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें कंज्यूम नहीं कर रहे हैं हम, राइट। जो ज़रूरी चीज़ें है वही ले रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में भी अगर डिमांड कम होने के बाद भी अगर इन्फ्लेशन आ रहा है, तो दिस इज समथिंग, ये एक दिखाता है कि कुछ संतुलन बराबर नहीं है मार्केट में। इसका एक परिणाम यहाँ पर हम इस फिगर्स में देख रहे हैं। अब बात करते हैं फेड की। फेड ने क्या डिसीजन लिया और उन्होंने क्या डिक्लेयर किया कल। तो जेरोम पॉवेल जो कि हेड है फेड के, फेड जो है वो सेंट्रल बैंक है अमेरिका का, जैसे आरबीआई इंडिया में है वैसे वहां पर वो फेड है, राइट। तो फेड ने कहा है कि 15 महीने तक जो ये चीज चली है कोविड वाली सिचुएशन, ये अभी उसकी एंड फेज में है, और धीरे धीरे वैक्सीनेशन का ड्राइव बढ़ रहा है यूएस में। और ये जितनी बड़ी समस्या थी पहले 15 महीने तक, जो इसको हमने इंपॉर्टेंस देना था वो दे दिया, लेकिन अभी हम धीरे धीरे कम करेंगे। क्यों कम करेंगे? क्योंकि वहां पर भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इंडिया में भी 2014 के बाद में सबसे हाईएस्ट आंकड़े इन्फ्लेशन के आए हैं, और वहां पर भी वही सिनारियो है। पिछले 9 सालों में सबसे ऊपर अभी इन्फ्लेशन आ पहुंचा है। और इसीलिए उन्होंने ये डिसाइड किया है कि जो वो लिक्विडिटी डालते थे मार्केट में हर हफ्ते 120 बिलियन डॉलर्स के सिक्योरिटीज खरीद रहा था फेड। सिक्योरिटीज खरीदना मतलब क्या? अगर आप कोई चीज खरीदते हैं तो आपको उसके बदले में पैसे देने पड़ते हैं, वैसे ही फेड भी सिक्योरिटीज खरीद रहा था, एसेट्स खरीद रहा था मार्केट से, और उसके बदले में मार्केट को पैसा दे रहा था। मतलब मार्केट में हर हफ्ते 120 बिलियन डॉलर्स ऐड किए जा रहे थे, लिक्विडिटी ऐड की जा रही थी। इसके ऊपर अभी लगाम लगाने का धीरे धीरे टेपरिंग इफेक्ट में कहा है उन्होंने, मतलब धीरे धीरे इसके ऊपर भी वो लगाम लगाएंगे और इसको वो कम करेंगे। साथ ही में जो 2024 में उन्होंने सोचा था कि हम इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाएंगे। इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना मतलब मार्केट में लिक्विडिटी कम कर देना। एक रिलेशन है उसका, उसके ऊपर हमने वीडियो किया था बहुत दिनों पहले, उसकी लिंक मैं डाल दूंगा, वो आप देख सकते हैं कि कैसे इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन, ये सारी चीज़ें जो है वो इंटर रिलेटेड है। तो इंटरेस्ट रेट्स अगर बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन कम होगा, मतलब मार्केट से लिक्विडिटी कम होगी, मतलब ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाएगी। ग्रोथ और इन्फ्लेशन जो है ये अपोजिट है, इनका 36 का आंकड़ा ऐसा आप समझ सकते हैं। अगर ग्रोथ होगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और अगर ग्रोथ को कम करेंगे तो इन्फ्लेशन कम होगा। मतलब स्टॉक मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो इन्फ्लेशन थोड़ा नीचे आना चाहिए, इस प्रकार का कुछ रिलेशन रहता है। तो जो जो 2024 में जो प्लानिंग कर रहा था फेड पहले, बट अभी ये जो इन्फ्लेशन के आंकड़े आ रहे हैं जो कि एक लिमिट के बाहर जा रहे हैं, मतलब पानी सर के ऊपर से जा रहा है, तो इसलिए उन्होंने सोचा है कि 2023 में ही वो 2 बार रेट हाइक करेंगे।
और जब ये न्यूज़ आई कल तो यूएस मार्केट्स और वर्ल्ड मार्केट्स में इसका इफेक्ट दिखा, जिसका इफेक्ट हमने इंडियन मार्केट्स में भी आज देखा। अब इंडियन मार्केट्स में ये कितना रेलेवेंट है और क्या हमारा जो पहले का स्टैंस था कि यहाँ से एक मेल्टअप होगा और तेज़ी रहेगी, इसको कितना फ़र्क पड़ेगा वो हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फेड में से फेड के जो मेंबर्स है उसमें से मैं आपको अगर एग्जैक्ट फिगर्स भी बता दूं तो 18 में से 13 ऑफिशियल्स ने कहा है कि एटलीस्ट एक रेट इंक्रीज होना चाहिए बाय द एंड ऑफ 2023 और 7 लोगों ने तो कहा कि मार्च में ही होना चाहिए। उसमें से 11 ऑफिशियल्स जो है उन्होंने कहा कि 2 रेट हाइक्स होने चाहिए बाय द एंड ऑफ 2023 और 7 लोग जो है उसमें उन्होंने तो कहा कि 2022 में ही करना पड़ेगा रेट हाइक। तो इस प्रकार से सब लोग एक अलग अलग डिसीजन ले रहे थे वहाँ पर। फाइनल ये हुआ कि 2023 में 2 रेट हाइक्स करेंगे, राइट। 2023 हमें लग तो रहा है कि बहुत दूर है, मतलब अभी और 2 साल है। तो लेकिन अगर वो इस डिसीजन पे आ रहे हैं इसका मतलब ये है कि वो धीरे धीरे ये स्टेप्स लेना चालू करेंगे। जो 15 महीने तक उन्होंने लिक्विडिटी डाली है वो धीरे धीरे उसके ऊपर वो लगाम लगाएंगे और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने वाली जो प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट करना अभी से चालू कर देगा फेड, राइट। तो हमारा जो एक स्टैंस रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर वो अभी भी बुलिश है, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। हम बहुत ऊपर है अभी स्टॉक मार्केट्स में, लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश कहना ये बहुत गलत बात होगी। और ख़ास करके अभी इन्फ्लेशन के जो आंकड़े आ रहे हैं, आरबीआई भी कंसर्न्ड है, फेड भी कंसर्न्ड है और ये जो सारी चीज़ें हो रही है इसमें लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो अभी आइडेंटिफाई करना और उसको बुलिश कहना तो एक गलती होगी डेफिनेटली। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म जब हम कह रहे हैं 1-2-3 महीने, हम सोच सकते हैं कि अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्टीम बचा है। इंडियन स्टॉक मार्केट स्मॉल कैप मिड कैप स्पेस में अभी भी पावर है और ज़्यादा ऊपर जा सकते हैं मार्केट्स। तो वो जो स्टैंस है हमारा वो आज भी हम उसके ऊपर स्टैंड करेंगे। आगे चल के कुछ फंडामेंटल न्यूज़ अलग प्रकार से आती है, ऑब्वियसली हम ऐसे सिचुएशन में है जब बहुत सारी चीज़ें होती रहती है, कोविड है, ये है, वो है, आरबीआई के डिसीजंस, फेड के डिसीजंस, बहुत सारी चीज़ें हैं, जियोपॉलिटिकल चीज़ें भी अगर होती है तो चीज़ें बदलती है। लेकिन फिलहाल तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। एक इनडिसीजन सा था आज मार्केट में, मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे इस डायरेक्शन में चल रहा था। लेकिन फिर भी हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि अभी भी दो ये एक नेगेटिव न्यूज़ है मार्केट के लिए, फिर भी हमारा जो स्टैंस है कि शॉर्ट मीडियम टर्म के लिए मार्केट जो है वो स्टेडी रहेंगे और ऊपर की तरफ हमें मोर और लेस एक्सपेक्टेड है मार्केट, उस स्टैंस पे हम रहेंगे अनटिल अनलेस कुछ क्रिटिकल सपोर्ट जो है वो ब्रेक हो जाएंगे डाउन साइड में। तो ये थी न्यूज़ आज की, जहाँ पर वर्ल्ड मार्केट्स ने रिएक्ट किया है फेड के इस डिसीजन को। और इंडिया में भी इन्फ्लेशन जो है वो कुछ, उसकी भी सिचुएशन कुछ अच्छी नहीं है, राइट। ये हमें कोई फिगर्स या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती इसके लिए। अब अगर हम बाहर निकल रहे हैं आज के दिन में तो हम ये देख रहे हैं कि लॉकडाउन के पहले, मतलब सेकेंड लॉकडाउन या पहले लॉकडाउन के पहले जो चीज़ें थी उससे कई कई गुना ज़्यादा महंगी हो चुकी है। गुड्स भी, सर्विसेज भी, सारी चीज़ें महंगी हो चुकी है। तो किसी आरबीआई के रिपोर्ट के लिए या किसी के लिए हमें वेट करने की ज़रूरत नहीं है। हम खुद देख रहे हैं कि महंगाई जो है वो 2014 वो जो दौर था, 2012, 13, 14, वहाँ पर भी हम, अगर आपको याद होगा कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उसके बाद में फिर थोड़ा रेट बढ़ाए गए थे। 15-16 में हमने देखा कि स्टॉक मार्केट्स भी ऊपर गए, साथ ही में महंगाई भी थोड़ी नीचे आई थी। तो एक रिकॉर्ड इन्फ्लेशन दर्ज हुआ है, इसके ऊपर मार्केट्स रिएक्ट करेंगे, आरबीआई रिएक्ट करेंगी। इन्फ्लेशन किसी भी बडिंग या ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए या इनफैक्ट एक डेवलप्ड इकोनॉमी के लिए भी अच्छी चीज़ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है इन्फ्लेशन। एक स्टेडी इन्फ्लेशन रहना चाहिए। फेड के जो रेट्स है वो 0 से 0.25% के बीच में है इंटरेस्ट रेट्स, जो कि रिकॉर्ड लो पे है। इंडिया के जो इंटरेस्ट रेट्स है वो 4% पे आकर के रखे हुए हैं, राइट। और ऐसी सिचुएशन में जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो रेट्स को बढ़ाना पड़ेगा, मार्केट्स रिएक्ट करेंगे, कॉशियस रहना है। शॉर्ट टू मीडियम टर्म बुलिश लग रहा है, ऑब्वियसली अल्टीमेट बायस जो है वो अभी उसके ऊपर बात नहीं कर सकते। जैसे भी ये डिसीजंस आएंगे, हो सकता है और एक कॉल ले और एक मीटिंग कभी हो फेड की तो वो 2023 को 2022 भी कर ले, क्योंकि हमने कहा कि कुछ 4-5 लोग या 7 लोग जो है उस कमेटी में, उनका ये कहना था कि 2022 में ही रेट कट कर लो, रेट बढ़ा लो, राइट। तो ये कुछ भी चीज़ें हो सकती है, इनफैक्ट इंडिया में भी उसके रिपरकशंस आ सकते हैं। अब यूएस ने एक इसके ऊपर दिक्कत जताई है तो पूरे वर्ल्ड में इसके रिपरकशंस ज़रूर आएंगे।
right? So we are beginning towards that period where we can see a good correction in the markets, but let's have some a good ride with the momentum currently, and maybe after by the end of 2021 maybe we can see a good and a very major fall in the stock markets. तो इसी के साथ आज का ये एपिसोड हम खत्म करेंगे, एंड बाकी हमने क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर दोस्तों एक पॉडकास्ट शुरू किया है, बाकी भी हम टॉपिक्स उसमें लेते हैं, उसको रेफर ज़रूर करिए, डिस्क्रिप्शन में भी है, और काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं। साथ ही में इंग्लिश चैनल के ऊपर में क्रिप्टो करेंसीज के कुछ फ्रेश टॉपिक्स ले रहे हैं। क्रिप्टो करेंसीज भी अभी उसको भी हमें उतना ही तवज्जो देना पड़ेगा जितना हम स्टॉक मार्केट को दे रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा अडॉप्शन हो रहा है वर्ल्ड वाइड, राइट? तो ये दोनों पॉडकास्ट और इंग्लिश यूट्यूब चैनल को एक बार रेफर करिए, और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय देने के लिए। एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और ये सारी चीज़ें जो है वो प्लीज़ करिए और सपोर्ट करिए चैनल को। थैंक यू, एंड आई विल बी सीइंग यू अगेन।